मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से रविवार को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है, जिनके शपथ ग्रहण की तारीख का आज ऐलान हो सकता है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है लगभग 6 साल के बाद, और अब वहां पर नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है और आज तारीख का ऐलान हो सकता है। दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस को साझा ऑपरेशन के बाद बड़ी कामयाबी लगी है। गुजरात के अंकलेश्वर की एक कंपनी में तलाशी के दौरान 518 किलो कोकीन बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो लगभग 5000 करोड़ रुपए है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि यह कोकीन उसी इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़ी है, जिसकी 2 बड़ी खेप दिल्ली से 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान पकड़ी गई थी। अब तक इस सिंडिकेट की कुल 1289 किलो ड्रग्स जब्त की गई। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। तो बहुत बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस को मिली है और 5,000 करोड़ की कोकीन को जब्त किया गया है। आज रोज अंकलेश्वर जीआईडी एस्टेट में आवकार फार्मा जो कंपनी है, वहाँ नारकोटिक्स का वो रेड गिरा हुआ है। वहाँ ऐसा वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ ड्रग्स मिला है। एक्चुअली उन लोगों ने प्राथमिक माहिती के हिसाब से हमको मालूम पड़ा है कि उन लोगों ने जैसे कॉन्टैक्ट करके वो जॉब वर्क किया हुआ है, इसमें नारकोटिक प्रोडक्ट नहीं बनाने का है। वही हिसाब से अभी जो हो रहा है, अभी जब प्राथमिक माहिती जो है हमारे पास वही है। बाकी का बाद में जो मालूम पड़ेगा तभी मालूम पड़ेगा, अभी कुछ हमको मालूम नहीं है। उसके लिए अभी एसोसिएशन पूरा एस्टेट के लिए जो फार्मा प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट गलत बोल के जॉब वर्क करवा रहे हैं, उसके लिए हमारा एसोसिएशन जरूर से जरूर कार्यवाही करेगा। अब बात करते हैं यूपी के बहराइच की, जहां पर मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच बवाल हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की गोली मार दी गई। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बज रहा था, जिससे दूसरे समुदाय ने बंद करने के लिए कहा और इसी बात को लेकर विवाद हुआ और वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मामले की जानकारी होने के बाद आला अफसर भी मौके पर पहुंचे, हालात को काबू में पाया गया। हालांकि लापरवाही बरतने पर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो यूपी के बहराइच की तस्वीरें हैं, जहां पर दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर एक समुदाय ने आपत्ति की और उसके बाद यहां पर विवाद गोलीबारी तक पहुंच गया। बहराइच के महसी में हुई सांप्रदायिक तनाव के बाद बहराइच में जो अस्पताल चौराहा है, वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने आगजनी कर दी है। जो बहराइच का जो सरकारी अस्पताल है, उसके जस्ट बाहर में ये तस्वीरें हैं और ये एक पंचर की दुकान थी, जिसको अराजक तत्वों ने जिसको आग लगा दी। अभी भी यहाँ पर जो धुआं है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ में ये पंचर की दुकान, ढेर सारे जो टायर हैं वो थे, और इसके साथ ही अन्य सामान पंचर की दुकान पर था, वो पूरी तरीके से धू कर जला है और अभी सब कुछ राख में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया है। बाएं हाथ की ये वाली भी अगर आप तस्वीरें आप देखिए तो ये जो टायर हैं या टायर के इत्यादि जो बाकी अन्य सामान पंचर की दुकानों पर होता है, वो सब देखिए पूरी तरीके से जलकर कहीं ना कहीं राख हो गया है। बहराइच का जो महसी का क्षेत्र है, वहाँ पर जो तनाव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर पहले तो पत्थरबाजी की और लाठियां बरसाई, इसके साथ साथ बांके से मारा, साथ अन्य चीज़ें भी की और उसी दौरान एक युवक को गोली भी लगी है। अभी देखिए जो पुलिस की टीमें हैं, एडीजी जोन है, वो यहाँ पर मौके पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। सामने भी पुलिस की फोर्स आपको मौजूद दिख रही होगी। जब देर रात जब ये घटना हुई, उस दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिस की फोर्स यहाँ मौजूद थी, पर उसके बावजूद अराजक तत्वों ने कहीं ना कहीं जो ये दुकान है उसको आग के हवाले कर दिया और शाम से ही जब से स्थितियाँ कहीं ना कहीं
खराब हुई हैं। उसके बाद से बहराइच में स्थितियां तनावपूर्ण हैं। बीच में जो मूर्तियां जो प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया थी उसको भी बीच में रोक दिया गया। हालांकि बाद में जो कप्तान हैं उन्होंने मूर्तियां प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया है उसको वापस से शुरू करा दिया है, लेकिन अभी भी बहराइच में स्थितियां कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हैं। एक सलमान आइडेंटिफाइड है जिनका दुकान था घर थी जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहाँ पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया। ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरंभ हो जाएगी। बहराइच बवाल पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से ये घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया और आग लगाई गई। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर भी हमला बोला है। वहीं पुलिस का कहना है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक पूजा पंडाल में एक पेंटिंग को लेकर बवाल हुआ था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। और बड़ी खबर मुंबई से भी आ रही है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने प्रवीण नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण और उसके भाई ने मिलकर शिव प्रसाद और धर्मराज कश्यप को हत्या के लिए हायर किया था। तो ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने प्रवीण नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण और उसके भाई ने मिलकर शिव प्रसाद और धर्मराज कश्यप को हत्या के लिए हायर किया था। यही दो शूटर जो सबसे पहले पकड़े गए थे और अब तीसरा व्यक्ति जो है प्रवीण नाम का, इसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ का दौर इस वक्त चल रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जीशान भी हत्यारों के निशाने पर थे। आरोपियों को जीशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। इसके अलावा हमलावरों को आदेश दिया गया था कि दोनों पर एक साथ हमले का मौका ना मिले तो जो भी सामने आए उसे ही मारा जाए। तो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जीशान भी निशाने पर थे। हालांकि जो जानकारी सामने आई थी, एक फोन कॉल की वजह से जीशान वहां से निकल गए थे और शायद इसीलिए जीशान की जान बच गई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आरोपी धर्मराज कश्यप ने नाबालिग होने का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट का आदेश दिया था। अब बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में पुष्टि हो गई है कि आरोपी धर्मराज नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथे आरोपी की पहचान हो गई है, जिसका नाम जीशान अख्तर है। जीशान पंजाब के जलंधर का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जीशान पर दूसरे आरोपियों को रहने के लिए कमरा दिलाने के साथ ही मदद करने का शक है। जीशान फिलहाल फरार है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वारदात के 28 घंटे के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली। बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या 3 दशक में मुंबई में किसी हाई प्रोफाइल नेता की हत्या का यह पहला मामला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश भर की तरह मुंबई में भी विजयदशमी की धूम थी। बांद्रा के खेरवाड़ी इलाके में भी दशहरा मनाया जा रहा था।
दशहरे का वक्त था। यहाँ पर पीछे पंडाल बना हुआ है, तो विसर्जन के दौरान पटाखे चल रहे थे, ढोल जो है उनकी आवाज़ आ रही थी, तो गोली की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी और ऐसे में इन अपराधियों ने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया। पटाखों और ढोल के शोर के बीच गोलियां चली। एक के बाद एक 6 राउंड फायरिंग की गई और जब तक लोगों को पता चलता 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी के जिस्म में घुस चुकी थीं। जैसे ही बाबा सिद्दीकी को यहाँ पर गोली मारी, गाड़ी में मौजूद थे रेंज रोवर के जो आरोपी हैं, वो इस तरफ इस दिशा में भागे और जैसे यहाँ पर भागे तो कुछ लोगों की तरफ से और आगे पुलिस की चौकी है, वहाँ पर पुलिस की तरफ से उसको पकड़ा गया और उसके बाद जो दूसरा आरोपी है वो पास में मौजूद एक गार्डन एरिया है वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर छुप कर बैठा था, उसको वहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया। गोली लगने के फौरन बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया। ये आरोपी जो हैं, शुरुआत में बताया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। एक आरोपी हरियाणा से आता है, दूसरा आरोपी जो है यूपी से आता है। बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर सुपुर्द खाक हो चुका है। पुलिस कातिलों का हर सुराग तलाश रही है, कई एंगल से जांच की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगालने के साथ ही हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दावे की सच्चाई का भी पता लगाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में हुई बेहद हाई प्रोफाइल वारदात के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है? बाबा सिद्दीकी के हत्या के पीछे की वजह क्या है? क्या सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए उनका कत्ल किया गया? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 3 दशक बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सिद्दीकी की हत्या पिछले 3 दशक में मुंबई में किसी हाई प्रोफाइल नेता की हत्या का पहला मामला है, जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया है। इससे पहले 90 के शुरुआती दशक में बांद्रा और खेतवाड़ी से तत्कालीन विधायक रामदास नायक और प्रेम कुमार शर्मा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिवसेना विधायक रहे विठल चौहान और रमेश मोरे की भी मुंबई में 90 के दशक में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 90 के दशक के बाद बाबा सिद्दीकी का कत्ल मुंबई में किसी हाई प्रोफाइल नेता की हत्या है। वारदात को ठीक उसी अंदाज में अंजाम दिया गया है जिनसे एक दौर में माया नगरी का वीवीआईपी तबका सहमा रहता था। 90 के दौर में मुंबई की इमेज सपनों की नगरी के तौर पर थी। सपनों की नगरी के इस इमेज पर कालिक पोतने का काम अंडरवर्ल्ड ने किया। दहशत और खौफ के इस दौर में मुंबई में जाने में भी लोगों को डर लगता था और इस खौफनाक दौर की शुरुआत 70 के दशक में हुई। 70 के दशक का दौर था जब मुंबई में यूं तो कई छोटे बड़े गुंडे थे जो जराइम के दलदल में धंसे थे, लेकिन इन सब के बीच एक शख्स था जिसके नाम से बड़े बड़े माफिया कांपते थे। वो शख्स जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी गोली नहीं चलाई, कभी कत्ल नहीं किया और मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। वो शख्स था सुल्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान। हाजी मस्तान का जन्म साल 1926 में तमिलनाडु के कुडालौर में हुआ। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए परिवार साल 1934 में मुंबई आ गया। काफ़ी धक्के खाने के बाद हाजी मस्तान के पिता ने मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में एक पंचर की दुकान खोली। कुछ दिनों बाद हाजी मस्तान भी उस पंचर की दुकान पर बैठने लगा। तो 90 के दशक में कुछ विधायकों की हत्या हुई थी और अब जब 3 दशक के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड की वापसी हो रही है। तमाम जो पहलू इस पर पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त एक बड़ी सियासी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी में बीजेपी 8 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट, आरएलडी और भदोही की मझुआ सीट
निषाद पार्टी को दी जा सकती है। निषाद पार्टी मझवा के साथ कटहरी सीट भी मांग रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक सीट देने को तैयार है। बीजेपी ने यूपी की 10 सीटों पर चर्चा की, जिसके बाद हर सीट पर 3-3 नामों के पैनल तैयार किए गए हैं। तो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव यूपी में होने हैं और इसमें जानकारी मिल रही है कि 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, जबकि 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग घातक होती जा रही है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इजराइल में एक सभा को निशाना बनाया है। इस हमले में 40 लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे घातक हमलों में से ये हमला एक है। हालांकि इजरायली सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को हाइफा के करीब मार गिराया, लेकिन दूसरा ड्रोन बिन्यामीना के पास इजरायली नागरिकों की एक सभा में जाकर गिरा और आप देखिए किस तरीके की अफरा तफरी उसके बाद अस्पतालों में दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।